Hello everyone, welcome to the second part of the Penthouse drama story explanation. Guys, अगर आप लोगों ने वीडियो का पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हेरा पैलेस में मिनसोला की मौत हो जाती है और सूर्योन को जूदांते और चोन सोजिन के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और अपनी बेटी की मौत का रिवेंज लेना ही सूर्योन का मकसद बन जाता है। तो आइए आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। मिनसोला की मौत की अगली सुबह फोन की बेल की आवाज सुनकर ओयुनी की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का एडमिशन स्कूल में हो चुका है क्योंकि एडमिटेड स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट की मौत हो चुकी है। ओयुनी अपने खून से सने हाथों को देखकर घबरा जाती है और उससे भी ज्यादा वो इस बात से शॉक्ड होती है कि मिनसोला की मौत की रात के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं, सिवाय इसके कि मिनसोला की मौत के वक्त वो नशे की हालत में हेरा पैलेस में मौजूद थी। मिनसोला की खाली जगह पर बेरोना का एडमिशन हो जाता है और क्लास में स्टूडेंट की मिक्स्ड रिएक्शन से उसका वेलकम होता है और सरप्राइजिंगली सूर्योन की बेटी बेरोना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। हेरा पैलेस के किड्स की मिनसोला को टॉर्चर करने वाली ऑडियो क्लिप ऑनलाइन लीक हो जाती है और बच्चों की तरफ से सबका ध्यान हटाने के लिए हेरा पैलेस के पेरेंट्स मिनसोला की मौत को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। सभी मिनसोला पर फ्रॉड करने का इल्जाम लगाते हैं। वहां मौजूद सभी पेरेंट्स में से सिर्फ ओयुनी ही डेड मिनसोला को सपोर्ट करती है और सबसे कहती है कि कैसे इतनी छोटी सी एज में अलग अलग पार्ट टाइम जॉब्स करके मिनसोला अपना पूरा खर्च उठाती थी। पर चोन सोजिन और बाकी पेरेंट्स मिनसोला के मर्डर का इल्जाम ओयुनी पर लगाते हुए कहते हैं कि मिनसोला की मौत का सबसे ज्यादा फायदा उसे ही पहुंचा है क्योंकि ओयुनी को वैसे भी कुछ भी याद नहीं होता तो उनका शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन चोन सोजिन का हस्बैंड, जो कि ओयुनी का एक्स बॉयफ्रेंड भी है, वो आकर ओयुनी को बचा लेता है और वेरीफाई करता है कि असल में उस रात ओयुनी उसके साथ होती है और ओयुनी के हाथों पर लगा खून चोट लगने की वजह से होता है। मिनसोला की बॉडी से मिली यूएसबी चिप में मौजूद उसकी डायरी से सूर्योन को अपनी बेटी की पास्ट लाइफ को जानने का मौका मिलता है। सूर्योन को पता चलता है कि कैसे ओयुनी इकलौती ऐसी पर्सन होती है जो मिनसोला की मदद करती है। सूर्योन को मिनसोला के ऑर्फनेज में होने वाली ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्कैंडल के बारे में भी पता चलता है। दरअसल मिनसोला को एक अमेरिकन फैमिली अडॉप्ट करती है और एना ली नाम देती है, पर कुछ वक्त के बाद मिनसोला को पता चलता है कि उस फैमिली का ऑलरेडी एक बीमार बेटा है जिसे ठीक होने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। मिनसोला अपने अडॉप्टेड ब्रदर को अपना ऑर्गन डोनेट करती है, पर जैसे ही फैमिली का मकसद पूरा हो जाता है वो उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे वापस कोरिया डिपोर्ट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि दरअसल ये अडॉप्शन का पूरा प्रोसेस ही फर्जी है और ऐसा ऑर्फनेज के काफी बच्चों के साथ हो चुका है। इस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रोसेस में ऑर्फनेज का हेड और एक फेमस पॉलिटिशियन मिले हुए होते हैं। पॉलिटिशियन सूर्योन को ब्लैकमेल करता है क्योंकि वो जान जाता है कि सूर्योन मिनसोला की असली माँ है। सूर्योन जब पॉलिटिशियन से मिलने जाती है तो जूदांते के सेक्रेटरी और लीडर की झड़प में पॉलिटिशियन की मौत हो जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली ओयुनी वहां पहुंच जाती है। ओयुनी पुलिस के सामने अपना मुंह न खोल दे, इस डर से सेक्रेटरी उसकी पॉलिटिशियन के घर से निकलते हुए फोटोज क्लिक कर लेता है जिससे ये साबित किया जा सके कि मर्डर के वक्त ओयुनी वहां मौजूद थी। उधर जूदांते सूर्योन की बीमार बेटी को भी मार देता है, पर सेक्रेटरी की मदद से सूर्योन उसे बचाने में कामयाब हो जाती है, पर जूदांते इस सच से अनजान होता है। मिनसोला के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए सूर्योन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और मिनसोला के मर्डर को कंफर्म करने के लिए वो धमकी भरे बैनर्स हेरा पैलेस में लगा देती है, जिसके बाद हेरा पैलेस के पेरेंट्स घबरा जाते हैं और एक मीटिंग करते हैं। सभी का शक सूर्योन पर जाता है। जूदांते सूर्योन पर नजर रखवाता है तो उसे पता चलता है कि उसका सेक्रेटरी सूर्योन की मदद कर रहा है और इतना ही नहीं, सूर्योन ने एक डिटेक्टिव को भी हायर किया हुआ है। अपने हायर किए गए गुंडों के साथ जूदांते डिटेक्टिव के ऑफिस जाता है और उससे सच निकलवाने की कोशिश करता है, पर वो उतनी ही सच्चाई जान पाता है जितनी सूर्योन उसे बताना चाहती है और जूदांते के हाथ कुछ नहीं लग पाता और इससे पहले कि वो अपने सेक्रेटरी को पकड़ पाता उसका सेक्रेटरी सुसाइड कर लेता है। जूदांते अपने नए बिजनेस प्रपोजल पर काम करता है। उसका ड्रीम शहर में अलग अलग जगह पर और भी हेरा पैलेस जैसी लग्जरी बिल्डिंग बनाने का है, जिसकी अगली लोकेशन वही बिल्डिंग है जहां पर मिनसोला का अपार्टमेंट होता है।
जुदांते उस बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स खरीद लेता है सिवाय मिनसोला के अपार्टमेंट, जिसे ऑलरेडी ओयुनी खरीद लेती है। असल में होता ये है कि जुदांते की सारी बिजनेस मीटिंग्स पर सूर्योन की नज़र रहती है और वो उसे किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने देना चाहती। पॉलिटिशियन की मौत से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए जब पुलिस ओयुनी को स्टेशन बुलाती है तो मर्डर वाले दिन ओयुनी की उसी घर में मौजूदगी के सबूत दिखाते हुए सूर्योन उसे ब्लैकमेल करवाती है कि वो पुलिस के सामने अपनी स्टेटमेंट बदल, और इसके बदले वो उसे मिनसोला की बिल्डिंग में होने वाली रीडेवलपमेंट प्लान का हिंट देती है और उसे मिनसोला का अपार्टमेंट खरीदने की एडवाइस देती है, क्योंकि आने वाले टाइम में उस अपार्टमेंट के प्राइस आसमान छूने वाले हैं। और कुछ इस तरह से ओयुनी जुदांते के ड्रीम प्रोजेक्ट में हर्डल बन जाती है। धीरे धीरे मर्डर वाली रात के फ्लैशबैक सीन्स दिखने शुरू हो जाते हैं और कैसे अलग अलग लोगों की मर्डर में इन्वॉल्वमेंट होती है, ऑडियंस को उसके बारे में पता लगने लगता है। मिनसोला की मौत से चोन सोजिन की बेटी सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है। असल में जब चोन सोजिन मिनसोला को हिट करती है तो उसकी बेटी उसे देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि मिनसोला स्कूल के करप्टेड एडमिशन्स की सच्चाई जानती है। चोन सोजिन के वहां से जाते ही उसकी बेटी मिनसोला के हाथ पैर खोल देती है, पर जैसे ही मिनसोला भागने लगती है, चोन सोजिन की बेटी के साथ झगड़े में वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है और चोन सोजिन की बेटी को लगता है कि मिनसोला मर चुकी है। ये सब जब चोन सोजिन की बेटी उसे बताती है तो वो उसे सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है। वहीं एक फ्लैशबैक सीन में जब जुदांते मिनसोला को हिट करता है तो वो उसे कहती है कि उसका भाई उसके लिए रिवेंज जरूर लेगा, और ऑडियंस को ये भी पता चलता है कि उस रात वहाँ से भागते वक्त मिनसोला ओयुनी से भी टकराती है और उससे उसकी जान बचाने के लिए मदद भी मांगती है। उधर स्कूल में चोन सोजिन ओयुनी की बेटी बेरोना के साथ पार्शियलिटी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। बेरोना का मिनसोला के घर में रहने का सच जानकर स्कूल में सभी उसे टीज करते हैं और उसका मिनसोला की मौत में हाथ होने की बात कहकर उसे बुरी तरह से परेशान करते हैं। बुली किड से बचने के अटेम्प्ट में बेरोना स्कूल की छत से गिरने ही वाली होती है कि एक अनजान शख्स किसी सुपर हीरो की तरह आकर उसे बचा लेता है, और ये अनजान व्यक्ति स्कूल का नया पीई टीचर होता है, जो दिखने में ही नहीं बल्कि बिहेवियर से भी अलग होता है और सारे स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करता है। स्कूल में सबके ट्रिगर करने से परेशान बेरोना ओयुनी से कह देती है कि वो मिनसोला के घर में अब नहीं रहेगी, और ओयुनी घर को बेचने ही वाली होती है कि तभी बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होती है और रातों रात ओयुनी अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार हो जाती है। सूर्योन ओयुनी और उसकी बेटी को अपने घर इनवाइट करती है, पर वहां से जाते वक्त चोन सोजिन ओयुनी को इंसल्ट करके वहां से निकलवा देती है, जिसके बाद ओयुनी प्रॉमिस करती है कि वो एक दिन जरूर हेरा पैलेस में आकर रहेगी। अपनी रिवेंज के लिए सूर्योन ओयुनी का इस्तेमाल करने के बारे में सोचती है। सूर्योन ओयुनी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और सूर्योन के असली मकसद से अनजान ओयुनी उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर लेती है। उधर चोन सोजिन को मिनसोला के मर्डर से रिलेटेड धमकी भरे मैसेजेस मिलते हैं, जिसे वो जुदांते को दिखाती है, और जुदांते का शक मिनसोला के अडॉप्टिव भाई पर जाता है, जिसका जिक्र मिनसोला ने उसके सामने किया था। और दूसरी तरफ ऑर्फनेज का हेड सूर्योन को ब्लैकमेल करता है कि वो मिनसोला का सारा सच जुदांते को बता देगा, और हमारी स्मार्टी सूर्योन जुदांते का ही इस्तेमाल करके ऑर्फनेज हेड से भी छुटकारा पा लेती है। सूर्योन जुदांते पर हर तरफ से अटैक करती है और अपनी फैमिली के फर्नीचर बिजनेस की अथॉरिटी जुदांते से छीनकर अपने हाथों में ले लेती है। जुदांते एक नए बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए शहर के बीचों बीच एक लैंड खरीदना चाहता है, जिस लैंड को सूर्योन की मदद से एक बार फिर से ओयुनी खरीद लेती है। जुदांते हर मुमकिन कोशिश करता है कि ओयुनी वो लैंड उसे बेच दे, पर ओयुनी उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। सूर्योन ओयुनी को जुदांते से लैंड के बदले हेरा पैलेस में एक अपार्टमेंट खरीदने की एडवाइस देती है, और सूर्योन ओयुनी को हेरा पैलेस में लाने में कामयाब हो जाती है। ओयुनी की हेरा पैलेस में एंट्री से इक्वेशंस कितनी चेंज होने वाली हैं और सूर्योन का अगला वार कैसे चोन सोजिन, जुदांते और बाकी हेरा पैलेस के लोगों की पावर को हिला देगा, विल कंटिन्यू टू वॉच इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।